मम्मी ने पीछे से पकड़ा पापा को और अंकल ने जो पेप था वो फेंक दिया और फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। तब मेरे पापा मारने लगे मम्मी को। अंकल ने फिर उसको सुलाया, पता नहीं कैसे सुलाया, मैं तो फिर पता है आपको, फिर उन्होंने दरअसल ये हुआ कि जब मेरे पापा सो गए तब उन्होंने उनको मम्मी ने पैर पकड़े और पापा और अंकल ने उनका मुंह दाब दिया। A mother, a lover, a father, and an 8-year-old who saw it all. उनको बेड पे मैंने देखा, मैंने सोचा सो रहे हैं पापा। तब 8 के बज के 9 साढ़े 9 बजे उनने ड्रम में डाला। मेरे को फ़ोन दे दिया, मैं पेशाब करने के लिए निकला। मैंने कहा ये मेरे पापा को ड्रम में आप लोग क्यों डाल रहे हो? तो मेरी मम्मी और अंकल ने कहा बेटा तेरा पापा मर गया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहीं तेरे को याद नहीं है क्या तेरे पापा रात को बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, तेरे मम्मी और तेरे बहन और तेरे को मारने की धमकी दे रहे थे? तब मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे को इसको मजबूरी में मारना पड़ा। These are not just words of an 8-year-old. They are the shattered memories of a child who watched in horror as his mother and her lover dragged his father's lifeless body stuffed inside a blue drum. That child is now a crucial witness in the Alwar murder case. A crime that once haunted Meerut now finds its twisted reflection in Alwar. It was the night of 15th August. As India celebrated independence, Hansraj was breathing his last. He was killed by the very people he called family: his wife, Lakshmi Devi, and her lover, Jitendra. The crime unfolded in the rented room in Kishan Nagar, Alwar, owned by none other than Jitendra's mother. अलवर में पति की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में डालना और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाना, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी लक्ष्मी और पत्नी के बॉयफ्रेंड जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। लक्ष्मी लगातार क्राइम पेट्रोल देखती थी। उसके मन में शुरुआत से इस बात की भावना थी कि कैसे अपने पति हंसराम को रास्ते से हटाया जाए और यही कारण था कि मेरठ में मुस्कान हत्याकांड में जिस तरीके से नीले ड्रम का इस्तेमाल पति के शव को डिस्पोज ऑफ करने के लिए किया गया, उसी तर्ज पर अलवर में भी लक्ष्मी ने अपने पति हंसराम के शव को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नीले रंग के ड्रम का इस्तेमाल किया। The landlady, mother of Lakshmi's lover, claims she knew of no relationship between her son and Lakshmi. But she remembers one thing clearly. Lakshmi often confided in her, said her husband Hansraj used to beat her. She says she doesn't know if her son drank with Hansraj that night, but even as she defends him, a crack appears. She suspects he might be involved. मेरा बेटा ने बताया कि मैं दोस्त है मेरा, ये बाहर का है, भट्टा बंद हो गया तो ये यहाँ काम मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ चला जाएगा, बस इतना बताया मेरे से। तो आपके बेटे जितेंद्र ने बताया कि इनको घर दे दीजिए किराए पर। किसको? जितेंद्र ने आपको बोला कि ये उसके दोस्त है, इसको घर दे दो किराए पर। हाँ, वो ऐसे ही रह रहा था, किराया दे क्या रहा था, भी 1 महीना 1.5 महीना है तो उनको आए हुए को। आपके बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ? अब हाँ, क्या दोस्ती थी उनकी? हाँ, दोस्ती की वजह से ही लिए रखा है भाई। मेरे से तो ऐसे कह रहा भट्टे पे काम कर रहा था, तो दोस्ती थी इनकी दोनों की। क्या उसकी पत्नी के साथ भी उसकी दोस्ती थी? नहीं, पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। पत्नी तो कई दफे मेरे से बोलती थी, ऐसा कोई बात नहीं थी, इतना ही बोलती थी मेरा आदमी दारू पीता है, इसने सब कुछ खत्म कर रखा है।
मारता है, बस इतनी बोलती, वो मेरे से कुछ नहीं कहा उसने। ये कहते थे तू सच सच बता दे जी तुझसे प्यार करती है कि नहीं, वरना तेरे को मार दूंगा। तब मैं कहता था कि मेरी मम्मी को ऐसा मत मारो, मैं बता दूंगा। तो मैंने ये कहा मेरी मम्मी जी तुझसे प्यार नहीं करती थी। कहते थे कि ये किराया क्यों दे रहा है तेरा। दरअसल मेरे पापा उस वक्त कमा नहीं रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल बेची और फिर 500,000 की दारू मंगाने लगे और वो पीते थे देसी। अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और संभवतः उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको रात भर जो है वो उन्होंने रूम में रखा और अगले दिन उन्हें सुबह समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। जी, अभी तक ये सामने आया है कि घटना के बाद पहले जो जितेंद्र है उसने अपनी प्रेमिका को और 3 बच्चों को रोड पे भेजा। वो लोग जो है रोड पे जाके और घर से थोड़ा दूर जाके मार्केट में खड़े हो गए। फिर जितेंद्र जो है वो बाइक लेके गया और उन तीनों को बिठा के अलवर की तरफ जो है वो रवाना हो गया। As she talks about the foul smell, she didn't go upstairs. Instead, she called 100. नहीं, मैंने ड्रम का हाथ नहीं लगाया, मैं छत पर गई, बदबू आ रही थी, वो बदबू आई तो मैंने 100 नंबर फोन कर दिया, पुलिस आ गई, उन्होंने चेक पड़ताल कर लिया। मेरठ में मुस्कान ने कैसे अपने पति की हत्या की, टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद नीले रंग के ड्रम में पति के शव को रख दिया, सीमेंट डालकर उसको जमा दिया। हूबहू उसी तरीके की वारदात अलवर में भी देखने को मिली। अलवर के उसी घर पर मैं मौजूद हूँ और ये छत आप देख रहे हैं, इसी छत पे नीले रंग का ड्रम रखा हुआ था और अंदर पति की लाश थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्नी और उसका जो दोस्त, इस घर का जो एक तरीके से मकान मालिक का बेटा, वो पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। नीले रंग का ड्रम इस जगह पे रखा हुआ था, आप ये देख रहे हैं जो चद्दर यहाँ पर रखी हुई है और ये वही चद्दर है जिस चद्दर से जो शव था हंसराम का उसको नीले रंग के ड्रम में डालने के बाद इस चद्दर से ढक दिया गया था और इसी जगह पर वो ड्रम रखा हुआ था। जब बदबू आनी शुरू हुई तब जाकर पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई। वो ड्रम कैसा था, वो ड्रम देखेंगे कुछ इस तरीके का ड्रम था, तकरीबन 3.5 से 4 फीट के आसपास का वो ड्रम था। ये भी नीले रंग का है लेकिन वो थोड़ा गाढ़े नीले रंग का ड्रम था जिसको अब पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। The blue drum, the lies, the love, and a gut-wrenching tale of murder. 2 women. One found pregnant in jail and leaving behind a 6-year-old daughter by her side. The other, a mother of 3. The eldest, just 8. The youngest, not even 1. What happened in Alwar eerily mirrors the murder in Meerut. But this version is darker, more brutal, and far more soulless. In both the cases, the couple fled and 2 families fell apart. This is not just a murder, it's a haunting pattern repeating across cities, across lives, each time leaving behind silence and blood. बिल्कुल देखिए, पूरी आप बीती 8 साल के इस मासूम बच्चे ने बताई। उसने बताया कि 15 अगस्त की रात को आखिरकार हुआ क्या, जितेंद्र ने कितनी शराब पी तो उसके पिता ने कितनी शराब की। हालांकि जब मैं सवाल पूछ रहा था तो बहुत अजीब मुझे भी लग रहा था कि एक 8 साल का मासूम बच्चा, उसने पूरा हत्याकांड होते हुए अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ ने उसके पिता को पीछे से पकड़ा, जितेंद्र जिसको वो अंकल बोल रहा है उसने हाथ से रॉड छीनी और उसके बाद उसके पिता को बेड पर सुला दिया गया। सुबह जब वो सो के उठा 8 साल का बच्चा तो उसने देखा कि उसके पिता बगल में सो रहे। माँ ने हाथ में मोबाइल फोन दिया कि बच्चा मोबाइल देखे। इतने में जितेंद्र और उसकी माँ ने किया क्या कि बाहर आंगन में रखे नीले रंग का जो ड्रम था उसके अंदर उस पिता का जो शव है उसके अंदर डाला। और जब बच्चे ने ड्रम के अंदर अपने पिता को जाते हुए देखा, डालते हुए देखा, तो उसने माँ से सवाल किया। जवाब में क्या मिला कि रात को तुमने देखा कि किस तरीके से वो नशे में था और तेरी माँ को मार रहा था। इस तरीके की बातें लक्ष्मी करती हुई नजर आई। मेरे पापा मारने लगे मम्मी को। A father smothered with a pillow and stuffed into a blue drum. A mother locked away in jail with her lover, and standing at the center of it all, an 8-year-old child.
he saw everything. पता नहीं कैसे सुबह मैं तो I saw them put Papa in the drum. उन्होंने दरअसल ये हुआ कि जब मेरे पापा सो गए, जब सो गए Now he's not just a witness, he's a brother and a protector to two younger siblings. One barely 3, the other not even 1. No parents, no answers, just memories soaked in fear. But who brings justice to the children left behind?